Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video we will see the classification of first 20 elements of periodic table in metals and non-metal group. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो लेट्स सी द एलिमेंट्स. हियर यू कैन सी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. So everyone has to learn this because till class 8 at least आपको 20 तक elements याद होने चाहिए. अब हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है. इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरी चैनल पे जाके क्लास 7 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक चैप्टर देखना पड़ेगा. यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर है. जैसे लाइक हाइड्रोजन क्या है, नंबर 1 पर आता है, वैसे ही कार्बन आपका 6 पे आता है. ये इनके एटॉमिक नंबर है. इन्हीं एटॉमिक नंबर्स को किस तरह से शेल में डिवाइड किया गया है और ये इनकी जो लास्ट शेल होते हैं, ये इनकी वैलेंसी होती है. तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी. यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है. कैसे ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है. जैसे हर एक शेल की एक अपनी कैपेसिटी होती है. जैसे हर फर्स्ट शेल की कैपेसिटी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है. बाकी सारे शेल्स में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो हमारे पास हाइड्रोजन के केस में आप देखिए कि 1 है, तो बेचारा सबसे पहले 1 इसी शेल में जाएगा. और एक और कंडीशन होती है कि हमारा शेल पहले फर्स्ट जो भी शेल है वो कंप्लीट होगा, तभी एलिमेंट आगे ट्रांसफर होंगे. विदाउट फिलिंग अ शेल वी कांट मूव. ओके, तो यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कार्बन का. कार्बन के पास 6 हैं, तो इन्होंने 2 एलिमेंट किसको दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने फर्स्ट शेल को दिए. और अब फर्स्ट शेल क्योंकि फिल हो चुका है, तो आपके नंबर्स आगे जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो गए और 4 आपका नेक्स्ट शेल में चला गया. इसी तरह से आपके हर एक एलिमेंट के केस में आप देख सकते हैं. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का. 13 है, 2 यहाँ गया, बच गए हैं इसके पास 11. अब उस 11 में से 8 ही सिर्फ जो है वो नेक्स्ट शेल में जा सकते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 है. देन हम नेक्स्ट शेल में चले गए बचे हुए शेल्स के साथ 3, तो ये उसकी वैलेंसी हो गई. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हियर द ग्रुप्स एलिमेंट्स आर बीन क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स. आपके जो सारे एलिमेंट्स हैं टॉप 20 वो यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में है. ओके, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी. जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर द मेटल्स. और नॉन मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन. लाइक दिस यू हैव टू लर्न ऑल दिस. नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. यहाँ पे पहले हम फिजिकल स्टेट देखेंगे. जो मेटल्स होते हैं मोस्टली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बी देयर इन केमिस्ट्री. तो हियर यू कैन सी mercury is liquid at room temperature, whereas gallium is soft solid at a temperature below 29.76 degree Celsius. Okay, rest all the metals are solid at room temperature. Then luster की अगर हम बात करते हैं, shiny appearance की, तो all metals are lustrous in nature. They show brightness on reflection of light. सेकेंड, हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द प्रॉपर्टी दैट एग्जिबिट रेजिस्टेंस ऑफ इंडेंटेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स. मतलब ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, मर्करी एंड गैलियम आर हार्ड. हार्डनेस की हम बात करते हैं तो मेटल्स आर मोर हार्डर देन नॉन मेटल्स. अब आएंगे मेलिएबिलिटी पे. तो यहाँ पर मेलिएबिलिटी का मतलब है कि हम उन्हें कितनी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज बीन metals to be beaten into a thin sheet. मतलब इन्हें हम बीट कर डिफरेंट शेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन हैमरिंग. एक्सेप्ट अगेन वी हैव अ जिंक. ओके, डक्टाइल. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर. ओके, हम उन्हें कितना स्ट्रेंथ और कितना हीट करके और चेंज करके मोल्ड करके उनको हम वायर्स के फॉर्म में, मैलिएबिलिटी में हम उन्हें शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिजिकल स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो mostly they are gaseous or a network of solid, but exception is there, that is bromine, which is liquid at room temperature. Now ductile and malleability. Non-metals are not malleable and ductile. Okay, they tend to be brittle or solid phase. तो वो टूट जाते हैं, वो easily mold नहीं हो पाते into the sheets or you can say into the wire. लस्टर की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में बहुत ही कम लस्टर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा. They are looking little dull in nature. Conductivity. नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं.
which means they are better insulators. Okay, so that's why we are using a non-metal wherever we required. हमें जब जहाँ ज़रूरत होती है हीट को नहीं फ्लो करवाने के लिए या हीट ट्रांसफर ना हो, हम वहाँ पर non-metals यूज करते हैं. Non-metals tends to gain electrons to form negative ion with a large radii. Here, very easily you can recall and make a difference between a metal and non-metal. Metals are shiny, non-metals are dull. High melting point, low melting point. Good conductor, poor conductor, high density, low density, malleable and they are brittle. मतलब ये मेल्ट कर सकते हैं, मोल्ड होते हैं और ये ब्रिटल मीन्स टूट जाते हैं. ओके, सो इजीली आप इसे याद कर सकते हैं और डिफरेंसेस सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हैं. नाउ हियर द मेजर और एक्सप्लेन्ड वे में आपके लिए डिफरेंसेस हैं. मेलिएबिलिटी के बेसिस पे, सोनैरिटी के बेसिस पे. सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, and whereas non-metals do not do that. Okay, ductility and luster. Here now you have one question in your mind that ma'am has explain us about metalloids. Metalloids क्या है? Metal और non-metal के बीच का जो कुछ आपके elements ऐसे होते हैं जो ना ही completely non-metals होते हैं ना completely metals होते हैं. So metalloids are that group of elements which that's why they are come in a different categories. तो हमारे metalloids वो particular group of element हैं जो properly metal as well as properly non-metal नहीं होते हैं. Okay, now if you like this video, don't forget to share with your friends, like, share and subscribe, and don't forget to watch the class 7 structure of matter to understand electronic configuration in more detail. Thank you.